हाय स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9वीं में विषय सामाजिक अध्ययन जिसमें अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 1 में हम पढ़ेंगे आज भारत का आकार और स्थिति के बारे में कि भारत का आकार क्या है और भारत की स्थिति क्या है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जो भारत है ये विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक माना गया है। यदि हम पिछले 5 दशकों में भारत के सामाजिक आर्थिक रूप से देखें, पिछले 5 दशकों यानी कि 50 वर्षों की बात कर रहे हैं, 50 वर्षों में भारत ने सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में बहुमुखी उन्नति की है। चाहे हम कृषि क्षेत्र में देख ले, में उद्योग, तकनीक और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत उन्नति की है भारत ने इन 50 वर्षों में। तो भारत का विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए कहा गया कि भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम सबसे पहले देखेंगे भारत की स्थिति के बारे में यहाँ पर कि भारत की स्थिति क्या है विश्व में, आकार, क्षेत्र और प्रगति के बारे में। तो भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हम विश्व का मानचित्र में देखेंगे तो भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है। चूंकि जैसे कि हम विश्व का मानचित्र देखेंगे तो ये है आपकी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, इसके बाद है मकर रेखा और ये है आपकी ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। इस प्रकार से तो जो ये 0 अक्षांश है, ये 23.5 उत्तर और ये 23.5 दक्षिण। ठीक, ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। यदि आप विश्व के मानचित्र में देखेंगे तो ये स्थिति आपको समझ में आ रही होगी कि भूमध्य रेखा जो 0 अक्षांश है, ठीक है, इसके जो ऊपर का हिस्सा ये क्षेत्र, ये कहलाता है आपका उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक, और जो ये वाला इच्छा, इसको बोलते हैं अपन दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि भूमध्य रेखा का जो ये वाला हिस्सा ऊपर वाला, इसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और भूमध्य रेखा का जो इस साइड का हिस्सा है इसको अपन यहां से इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो जो कर्क रेखा है एशिया महाद्वीप से होकर जाती है और अपना जो भारत देश है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। और जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 बराबर भागों में भी बांटती है, ये बात भी आपको मालूम है। ठीक, तो विश्व के मानचित्र में आप देखेंगे तो अपना जो भारत है ये है अपना भारत। जी, तो ये 2 बराबर भागों में तो बांटता है। ठीक, इसलिए कहा गया कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका जो मुख्य भाग है 8 उत्तर से 37.6 उत्तरी अक्षांश। अब देखिए 8:04 आप यहां जी है आपका 8:04 उत्तरी अक्षांश। अब चूंकि ये उत्तरी में पड़ रहा है इसलिए इसे क्या बोला गया, उत्तरी अक्षांश बोला गया। ठीक, 8:04 उत्तर से 37.6 37.6
उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत, और इसके बाद 8:04 उत्तर से 37:06 उत्तरी अक्षांश तथा 68:07। अब 68:07 उत्तर से 68:07 पूर्व से 97:25 पूर्वी देशांतर के मध्य भारत की स्थिति है। और जो कर्क रेखा है जी, ये कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, और ये 23.5 अक्षांश जो अपनी ये कर्क रेखा है, ठीक है। तो ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भाग भूभाग के दक्षिण पूर्व में, अब मुख्य भाग के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व ये है, दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी स्थित है। इसके बाद दक्षिण पश्चिम में देखें तो दक्षिण पश्चिम अपना ये है, तो दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और लक्षद्वीप स्थित हैं। तो ये थी भारत की स्थिति। तो भारत के आप देख रहे हैं कि भारत के उत्तर में, अपन ने पढ़ा होगा आगे पिछली कक्षाओं में भी, कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत भी स्थित है, नीचे हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर स्थित है, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत का आकार, कि भारत का आकार क्या है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4%, यदि हम विश्व के कुल क्षेत्रफल का अनुमान लगाएं तो भारत के पास 2.4% क्षेत्र स्थित है भारत में, ठीक। कुल क्षेत्रफल का 2.4%, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है विश्व का भारत। भारत की स्थल सीमा रेखा की जो लंबाई है, अब यहां से लेकर के जो है स्थलीय सीमा भारत की यहां तक, तो भारत की जो स्थल सीमा है, इस स्थल सीमा की जो कुल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। ये है इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। और समुद्र तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को मिलाकर के यहां से ये इतना पूरा क्षेत्र, इतनी पूरे क्षेत्र की जो लंबाई है इस रेखा की, ये है आपकी 7,516.6 किलोमीटर, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और भारत की जलीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व में, अब भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में की सीमा में एक नवीन बलित पर्वत है। यहां पर नवीन बलित पर्वत है। इस नवीन बलित पर्वत का नाम आपको पता होगा। यहां पर एक हिमालय पर्वत है। दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। अब देखिए दक्षिण का जो भूभाग है तथा इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा और 22 उत्तरी अक्षांश हिंद महासागर, यहां पर ये चौड़ा है और यहां पर ये सकरा है, ठीक। इसके पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इसके बारे में हम अभी चर्चा कर चुके हैं। और अक्षांश और देशांतर रेखा लगभग 30 अंश, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो विस्तार है वो लगभग 30 अंश है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार देखेंगे तो उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, ये गुजरात है और ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। यहां पर और यहां पर 2 घंटे
पहले दिन सूर्य उदय होता है और यहाँ 2 घंटे बाद में, यहाँ पर 2 घंटे बाद में अस्त होता है और यहाँ पर 2 घंटा पहले। तो यह स्थिति देखने को मिलती है। चूंकि भारत के समय को निर्धारित करने के लिए 82.5 अंश जी ये जो 82.5 अंश है, जिसे हम मानक यमुनोत्तर रेखा बोलते हैं, यहां से पूरे भारत का समय निर्धारित किया गया है और यह मिर्जापुर में पड़ता है। यह रेखा जो है मिर्जापुर, इलाहाबाद के नैनी मिर्जापुर से गुजरती है और वहीं से पूरे भारत का टाइम निश्चित किया गया है। इसलिए पूरे भारत में जो समय है जो उसमें एक समान बताया गया, उसमें अंतर नहीं होता है घड़ी में। ठीक है, अक्षांश प्रभाव और दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि में रहता है। इसके बाद हम देखेंगे आगे कि यहाँ पर भारत के दक्षिण में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पर भारत का दक्षिणी बिंदु है जिसे हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं और इसके लिए हम पूर्व में किबिथु और उत्तर में इंदिरा कोल और पश्चिम में गुहार मोता, इस प्रकार से भारत के ये बिंदु हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे अगले पीरियड में अध्ययन करेंगे।